हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस, वही ढाक के तीन पात, नहीं सुधरे विवियन। देखिए, वीकेंड के वार पर इतना समझाया गया सलमान सर ने, उसे डांटना नहीं बोलते, उसे समझाना बोलते हैं गेम सुधार के लिए, क्योंकि वाकई में ही विवियन इतना डाउन चले गए थे कि कुछ दिख ही नहीं रहे थे। तो सलमान सर ने समझाया। एक दो हफ्ते देखा गया कि इंसान खुद कुछ बदले, खुद कुछ करे, ताकि ये ना बोला जाए कि समझाया गया है, स्पून फीडिंग की गई है, ये किया गया है, वो किया गया है। अक्सर विवियन को कन्फेशन रूम में भी बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उसको भी बुलाया जाता है, करणवीर को भी बुलाया जाता है, चुम को भी बुलाया गया था गाइस। जी हाँ, जहाँ किसने बताया था वीकेंड के वार के बाद कि चुम को 2-3 घंटे कन्फेशन रूम में रखा गया था। उसके बाद उसका गेम कितना सुधर गया, कैसे एक्टिव हुई है वो हर चीज़ में। अदरवाइज़ जो करण करता था वो वही चीज़ें अभी भी वैसे वो वही कर रही है, लेकिन टास्क हो या कुछ हो, काफ़ी एक्टिव हो गई है वो। तो यहाँ पर विविन की वाइफ ने सीधा सीधा समझाया कि भाई अविनाश और ईशा आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपकी बैक बिचिंग करते हैं। और सामने के सामने समझा दिया करणवीर के लिए भी और शिल्पा के लिए भी कि वो दोस्त नहीं है, उन्होंने एक ऐसा बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। इतना तो हमें दिखाया गया, इसके अलावा कितना कुछ बता दिया होगा उसने, पूरा घर की बातें ही सब कुछ गेम तो बता दिया। उसके बाद भी विविन के वही ढाक ढाक के तीन पात, समझ रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो दिग्विजय और चाहत के पीछे ही पड़ता है तो उसका वीक, मतलब उसका गेम तो इतना ज़्यादा वीक हो गया है ना। क्योंकि उसके बाद एक टास्क दिखाया है वो घंटी वाला। जी हाँ, घंटी वाले टास्क में भी विवियन ना दिग्विजय के लिए करता है कि दिग्विजय की घंटी बजाना चाहूँगा। भाई आप सीधा सीधा जाके अविनाश की घंटी बजाओ कि तूने जो मेरे साथ किया है वो चीज़ें तुझे भुगतनी पड़ेंगी। दोस्ती में ऐसा नहीं होता कि तुम तीनों के राउंड राउंड गेम घूम रहा है। मैं तो नहीं कर रहा ना इसमें। इसमें तुम शिल्पा को नॉमिनेट करो, करणवीर को नॉमिनेट करो, मेरा क्या है। मैं तो नहीं कहता कि तुम्हारी, अब तुम्हारा और ईशा का क्यों हो रहा है लव लपाटा, मैं कहने लगूँ मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा भाई। तो वही वाली बात है ना। तो उसे इसकी घंटी बजानी चाहिए थी कि देखो अपनी अपनी इक्वेशन होती है तुम्हारी। अब ईशा के साथ इस तरह की इक्वेशन है कि लव वाला एंगल दिख रहा है। तो इसके बाद भी अगर विवियन दिग्विजय और चाहत के पीछे पड़ते हैं, और साइड से एक बड़ी अपडेट आई है कि अब शिल्पा से झगड़ा कर रहे हैं लगातार, उसमें भी अकेले नहीं कर रहे हैं, अविनाश ने किया है पहले झगड़ा और अविनाश का साथ देते हुए नजर आए कि शिल्पा जी ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं यार, हमने जब पूछा तो कोई सही से जवाब नहीं देती हैं, करणवीर ही उनकी प्रायोरिटी है। तो मतलब कुल मिला के जो अभी भी विवियन है वो अविनाश को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू मेरी टीम में आ जा, मेरा उधर से कुछ नहीं है, शिल्पा जी की प्रायोरिटी तो करणवीर ही है। तो भाई अभी भी आप उसे ही कन्विंस करने में लग रहे हो, उसे ही समझाने में लग रहे हो। और अगर दिग्विजय का पीछा नहीं छोड़ रहे तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई चाहत का भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं रजत का गेम देखो या करणवीर का गेम देखो, करणवीर को साफ साफ समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ विवियन की कुछ नहीं बचा घर में। तो विवियन को भी पीछे छोड़ो और अविनाश को भी पीछे छोड़ो, तुम टारगेट करो रजत। रजत और करणवीर का अब आमना सामना होगा, ये दोनों पीछे रहने वाले हैं। अविनाश जैसे तैसे करके गेम में खुद को बनाए रखेगा, लेकिन विवियन काफ़ी पीछे छूट गए हैं। हालांकि अभी भी चैनल की प्रायोरिटी विवियन ही है, लेकिन विवियन अपने गेम की वजह से इतना पीछे छूट चुके हैं। चाहत चाहत करके, चाहत के साथ जो नोक झोंक वाला एंगल था विवियन का, वो ईशा और अविनाश ने ही खराब किया था। उनको पता था कि ये एंगल काफ़ी आगे तक वर्क कर सकता है, तो कहीं दोनों लड़ झगड़ के भी कंटेंट ना लेते रहे क्यूट क्यूट वाली नोक झोंक में। तो इन्होंने खूब भड़काया विवियन को, और विवियन ने खुद के दिमाग से काम किया नहीं। और अविनाश को देखो अब चाहत से कितनी क्यूट क्यूट बातें करता है।